पेंशन को बढ़ाने को लेकर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि खबर ही ऐसी है। और फिलहाल आपको बताएं, ये नया साल डिसेबल्ड पर्सन के लिए अच्छा बन सकता है क्योंकि उनकी पेंशन को बढ़ाने पर विचार विमर्श सरकार कर रही है। ऐसा खुद मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एजुकेशन सकीना इट्टू का कहना था। और आपको बता दें कि बीते कल एक कार्यक्रम जो है वो रखा जाता है और ये कार्यक्रम ब्राह्मण सभा परेड में था, जिसके चलते यहाँ विकलांग लोगों में कैलिपर्स, क्लचेस, ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स जो है बांटे गए। तो वहीं पे गैदरिंग को एड्रेस करते समय सकीना इट्टू ने कुछ ऐसे बात कही जिससे विकलांगों की जो आशा है वो अब बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर सरकार अब हमारी मदद करेगी और हमें जो है वो मदद मिलेगी। लगातार आपने बीते साल देखा होगा कि विकलांग जो शख्स थे, जो डिसेबल्ड पर्सन थे, वो रोड पर उतरे नजर आते थे, प्रोटेस्ट करते नजर आते थे क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। और कई बार इस तरह के प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में देखने को मिले। लेकिन इन सब के बीच जब इस तरह का ऐलान होता है जिसमें यह कहा जाता है मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना इट्टू द्वारा कि जल्द से जल्द हमारी ये कोशिश है कि हम डिसेबल्ड पर्सन को तोहफा दे पाए, और वो तोहफा होगा कि हम उनकी पेंशन को 1000 से 3000 में कन्वर्ट करें ताकि उन्हें सुविधा मिल पाए, उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो पाए और वो किसी पे बोझ जो है वो बन ना पाए। उनका ये कहना था कि बड़े ऐसे परिजन होते हैं जिनका किसी तरह से घर चलता है, लेकिन जब उनके घर में कोई दिव्यांग रहता है तो उनकी दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है, उन्हें बोझ महसूस ना हो, जिसके लिए हम उन दिव्यांग लोगों की, डिसेबल्ड पर्सन की पेंशन को हम बढ़ाएंगे और इस पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते कल ये कार्यक्रम ब्राह्मण सभा परेड में देखने को मिला। ये कार्यक्रम जो था ये श्री आत्मबल जैन क्लिनिक जम्मू और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के सहयोग से किया, जिस कार्यक्रम के चलते जितने भी डिसेबल्ड पर्सन वहां पे मौजूद थे उन डिसेबल्ड पर्सन के बीच में जो है कई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स शामिल थे, कैलिपर्स शामिल थे, क्लचेस इसमें शामिल थे, ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर इसमें शामिल थे। और इन्हीं सब के बाद मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना इट्टू ने वहां मौजूद लोगों को एड्रेस किया। वहां मौजूद लोगों को जब उन्होंने संबोधित किया तो कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई कई पहलों की बात की। उनका ये कहना था कि डिसेबल्ड पर्सन हमारे समाज के ऐसे लोग जिन्हें कई हद तक लोगों द्वारा नकारा जाता है, लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि हम इन्हें नहीं नकारें और हम इन्हें हर एक सुविधा जो है वो दे पाए, जिसे लेकर कई तरह की स्कीम्स भी देखी जाती है। लेकिन हमारी बस यही कोशिश है कि किसी तरह से हम इनकी जिंदगी में सुधार लेकर आए। और वहीं इन सब के चलते उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पे रखा गया था, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, उनका भी शुक्रिया अदा किया। उनका ये कहना था कि आपके द्वारा जितने भी मौजूद यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन है उनमें चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो पाए। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार का गठन हुआ है और इस नई सरकार की बिल्कुल ये कोशिश है कि हम डिसेबल्ड पर्सन को हर एक सुविधा जो है वो दे पाए, जिसे लेकर हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में जो ये डिसेबल्ड पर्सन की जो पेंशन रहती है उसे हम बढ़ाएं, जिसे लेकर ये कहा गया कि 1000 से 3000 तक इनकी पेंशन को पर मंथ बढ़ाया जाएगा। और ये जो पेंशन है जो 1000 मिलती थी अब पर मंथ 3000 तक मिला करेगी। इस पर हम पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं,
उनका ये भी कहना था कि जितने भी परिजन हैं, जितने भी परिवार है जिनके घर में कोई ना कोई डिसेबल पर्सन है, हमारी ये कोशिश है कि उन्हें बोझ महसूस ना हो और उस बोझ को खत्म करने के लिए हम इस पेंशन को बढ़ाएंगे ताकि हर एक सुविधा हर डिसेबल पर्सन को मिल पाए। इसके अलावा कई स्कीम्स का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि हम इस कम्युनिटी को हर एक सुविधा जो है वो प्रदान करेंगे। अब इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करिएगा और बताइएगा कि ये जो फैसला फिलहाल लिया जा सकता है, जिस पर विचार विमर्श कर रहा है, ये फैसला कैसा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।